नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रात के 9 बज गए हैं, यानी कि वक्त लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे जो कहा वो किया, मिट्टी में मिला दिया। आखिर कैसे अतीक के गुर्गे का यूपी पुलिस ने इनकाउंटर किया, उसे बताएंगे। और साथ ही बात करेंगे कैसे इंसाफ होगा और माफिया कैसे साफ होंगे, क्योंकि सीएम योगी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और आज प्रयागराज में ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। बात होगी योगी का एक्शन सख्त, अतीक किसका प्रोडक्ट। अब जब माफियाओं पर एक्शन शुरू हो गया है तो जिसने माफियाओं को संरक्षण दिया वो पीछे हट रहे हैं और मायावती अखिलेश आपस में उलझ गए हैं। बात करेंगे बीजेपी के पन्ना 24 घंटे चौकन्ना। बीजेपी ने अखिलेश को चक्रव्यूह में घेरने के लिए कौन सा प्लान तैयार किया है, बात उसकी भी होगी। और आखिर में बात करेंगे मधुशाला का खेल, सिसोदिया को जेल। लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रयागराज कांड का एक हमलावर एनकाउंटर में ढेर, पुलिस का खुलासा। मुस्लिम हॉस्टल में रची गई थी साजिश, एक आरोपी सदाकत भी गिरफ्तार। प्रयागराज में शूटर के ढेर होने के बाद उमेश पाल के परिवार की प्रतिक्रिया। मां बोली, सीएम योगी पर पूरा भरोसा, उन्होंने जो कहा वो हमने पूरा होते देखा। ग्रेटर नोएडा में ई रिक्शा में रखे पटाखों में ब्लास्ट, सड़क पर अचानक आतिशबाजी से मच गया हड़कंप। हादसे में 2 लोग जख्मी। चार मार्च तक 5 दिनों की सीबीआई की रिमांड पर मनीष सिसोदिया। आबकारी घोटाला केस में आरोपी हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया। प्रयागराज में गवाह मर्डर के आरोपियों का एनकाउंटर शुरू हो गया है। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अरबाज का जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर कर दिया। 73 घंटे, 300 ठिकानों पर छापेमारी और एक शूटर ढेर। ये प्रयागराज शूटआउट की कहानी का अगला चैप्टर है, जिसमें अब निशाने पर है शूटआउट में शामिल सभी शूटर। पुलिस ने आज हमलावरों की गाड़ी चलाकर लाने वाले अपराधी को मार गिराया, जो माफिया अतीक अहमद का गुर्गा बताया जा रहा है। आपको पूरी कहानी एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। गोलियों के गुनहगार का हिसाब शुरू हो गया है। उमेश की फैमिली को पहला इंसाफ। पुलिस ने पलटवार किया तो माफिया में हाहाकार मच गया। गवाह का मर्डर, शूटर का गेम ओवर। उमेश हत्याकांड के 70 घंटे बाद इंसाफ का सिलसिला शुरू हुआ। पहला निशाना बना हमलावरों का ड्राइवर अरबाज, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मार गिराया। देखिए, इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूँ। ये नेहरू पार्क है। यहाँ पर अरबाज को गोली मारी गई है। ये इनकाउंटर हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर ये आफाक का बेटा है, सल्लाहपुर का रहने वाला है। इसकी जो भूमिका है, अगर मैं भूमिका बता दूं तो ये गाड़ी चला रहा था और यहाँ पर फॉरेंसिक टीम है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ब्लड भी गिरा हुआ है और फॉरेंसिक टीम जो है वो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रही है। और ये वो बाइक है, न्यूज 18 सबसे पहले दर्शकों को दिखा रहा है। ये वो बाइक पड़ी है जिससे वो यहाँ पर पहुंचा था। और यहाँ पर पूरा क्राइम सीन जो है वो आप देख सकते हैं कि इसको पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया। और यहाँ पर साइंटिफिक एविडेंस के लिए यहाँ पर कि चारों तरफ यहाँ पर घना जंगल है और यहाँ पर ये खंडहर नुमा एक यहाँ पर बिल्डिंग है जहाँ पर वो छुपा हुआ था और यहाँ पर किसी इरादे से आया था। तो ये एसओजी टीम ने ये कार्रवाई की है। एसओजी टीम को ये बड़ी सफलता मिली है, यानी कि उमेश पाल जो हत्याकांड था उस मामले में पहला इनकाउंटर पुलिस ने किया है। 3 दिन से खाक छान रही एसटीएफ को खबर मिली थी कि एक हमलावर, जिसका नाम अरबाज है, वो धूमनगंज के नेहरू पार्क के करीब मौजूद है और भागने की फिराक में है। एसटीएफ की 3 टीमें अलग अलग टीमों को रवाना कर चुकी थी। इसके अलावा एसओजी और स्थानीय पुलिस की टीमें भी घेराबंदी में जुट गई। पुलिस की टीमों को देखते ही अरबाज ने भागने की कोशिश की। उस वक्त उसकी मोटरसाइकिल उसके साथ थी।
लिहाजा शूटर अरबाज ने बाइक से ही भागने की कोशिश की, लेकिन माफिया राज को मिट्टी में मिलाने का प्रण लेने वाली सरकार में माफिया और अपराधी भला कैसे भाग सकते थे। अभी अरबाज भागते हुए चंद कदम दूर ही पहुंचा था, तभी पुलिस की टीमों ने उसे घेर लिया। लेकिन इस बीच माफिया के गुर्गे ने गन निकाली और पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन अपने सिपाही और गवाह को खोने के डर से गुस्से से भरी पुलिस ने इस बार कोई गलती नहीं की और जवाब में पुलिस की बंदूकें भी गोलियां उगलने लगी। चंद मिनट के अंदर ही माफिया का गुर्गा अरबाज ढेर हो गया। जब से ये घटना हुई है तब से सीपी ने, पुलिस कमिश्नर ने 10 पुलिस टीमें गठित की थी, जिसमें कि क्राइम ब्रांच थी, एसओजी थी, इसके साथ ही साथ एसटीएफ की टीमें थी और वो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और कल जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, खुद जो है वो जॉइंट सीपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, डीसीपी, इन सब तमाम अधिकारियों के नेतृत्व में दबिश दी गई थी। उसके बाद ये अपराधी भागने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर नेहरू पार्क में धूमनगंज थाना क्षेत्र के जहाँ पर आज ये इनकाउंटर हुआ है अरबाज का, यहाँ पर ये बाइक से आया था और ये भागने की फिराक में था, उसका एक साथी फरार हो गया। लेकिन जवाबी फायरिंग में यहाँ पर पुलिस ने उसको ढेर कर दिया है और एसआरएन अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल साइंटिफिक जो एविडेंस है वो ये फॉरेंसिक टीम यहाँ पर कलेक्ट कर रही है। लगातार जो टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही हैं विभिन्न जगहों पर, न केवल प्रयागराज में बल्कि जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है, जहाँ जहाँ सर्विलांस के आधार पर जानकारी मिल रही है, उनकी लोकेशन ट्रेस हो रही है, उन तमाम स्थानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अरबाज के मारे जाने के फौरन बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को उम्मीद थी कि उसकी जान बच जाए तो शायद उसकी गवाही दूसरे गुर्गों की कब्र खोदने में मददगार हो, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही अरबाज मर चुका था। जब उपचार हेतु अस्पताल लाया गया, उस दौरान जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से इसके मृत होने की समाचार प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सभी ऐसे पेशेवर, माफिया एवं गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है और ऐसे शातिर और पेशेवर व्यक्तियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी धारा 120B के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जिस शूटर अरबाज को मार गिराया है वो उमेश हत्याकांड में शामिल था। हत्या के वक्त अरबाज गाड़ी चला रहा था। हमलावर को कार ड्राइविंग के जरिए अरबाज ने ही हमले वाली जगह तक पहुंचाया था। कहा जा रहा है कि अरबाज के पिता भी अतीक के ड्राइवर रह चुके हैं। अरबाज की मौत की खबर जैसे ही गैंग के दूसरे बदमाशों तक फैली, उनमें भी दहशत मच गई। कहा जा रहा है कि जल्द ही दूसरे बदमाशों का भी एनकाउंटर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गवाह मर्डर केस में अतीक का नाम आने के बाद अब सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। सीएम योगी ने सदन में अखिलेश को माफियाओं के संरक्षण देने पर घेरा था और अब समाजवादी पार्टी ने अतीक की टोपी मायावती के ऊपर डाल दी है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि अतीक का किसके साथ सियासी कनेक्शन रहा है। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बना अतीक अहमद। 1999 में प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। 2003 में मुलायम सिंह सरकार में सपा में वापसी हुई। 2012 में अपने दल से विधायकी लड़ा और हार गया। 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव हार गया। अतीक की पत्नी शाइस्ता फिलहाल बीएसपी नेता हैं। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? कभी उत्तर प्रदेश में सियासी संरक्षण की छत के नीचे दहशत फैलाने वाली ये दो गैंग एक बार फिर चर्चा में है। ये वो दो नाम हैं जिस पर एक बार फिर यूपी में आतंक फैलाने की साजिश का आरोप लगा है, जिस पर उमेश पाल हत्याकांड का आरोप लगा है। और जैसे ही प्रयागराज कांड में दोनों के नाम सामने आए, योगी राज में सभी ने माफियाओं के सिर से अपना हाथ पीछे खींच लिया। कभी अतीक अहमद को चुनाव लड़वाने वाली समाजवादी पार्टी भी
अब खुलकर माफियाओं का विरोध कर रही है, तो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं। देखिए, आज भी अभी माननीय बहन जी का ट्वीट आया है। माननीय बहन जी ने कहा कि जैसे ही ये सिद्ध होता कि दोषी ये हैं, तुरंत उनको पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी हमेशा न्याय करती है। माननीय बहन जी भी न्याय करती हैं। अपनी सरकार में भी अगर हमारे सांसद ने भी इस तरीके की कानून तोड़ने का काम किया था तो बुला करके माननीय बहन जी ने उनको भी गिरफ्तार कराने का काम किया था। नहीं, निश्चित है कि माननीय बहन जी न्याय करेंगी और हमेशा बहन जी न्याय के साथ रहती हैं। अन्याय के साथ बहन जी कभी नहीं रहती हैं। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद की पत्नी और दोनों बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद शाइस्ता को बीएसपी से बाहर निकालने की मांग शुरू हो गई, लेकिन मायावती ने कहा अगर उनका दोष साबित होता है तभी उन्हें बाहर किया जाएगा। मायावती ने ट्वीट में लिखा, बीएसपी ने गंभीरता से इसका संज्ञान लिया है और निर्णय लिया है कि इस मामले की जांच में दोषी साबित होते ही शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जाएगा। ये बात भी सर्वविदित है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है। मायावती भले ही जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही हों, लेकिन मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने माफिया अतीक की टोपी समाजवादी पार्टी के ऊपर डाल दी, जिसका जवाब इस बार शिवपाल यादव की तरफ से आया। शिवपाल यादव ने कहा, 5 साल मायावती किसके साथ रही, बीजेपी के साथ गठबंधन याद है या नहीं? बैठे बैठे ट्वीट से राजनीति नहीं चलती। प्रयागराज केस में तुरंत कार्रवाई हो। एक तरफ गुंडे माफियाओं को संरक्षण देने के मसले पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी आपस में बयानबाजी कर रही है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार माफियाओं पर हंटर चलाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। सच्चाई यही है कि जितने भी गुंडे माफिया हैं सब समाजवादी पार्टी द्वारा ही पुष्पित पल्लवित हैं। हमारी सरकार ऐसे सभी माफियाओं के नेटवर्क को बुरी तरह से ध्वस्त कर चुकी है और हम निष्पक्षता के साथ एक एक व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे और कोई भी दोषी बचेगा नहीं। इस मामले में हम लोग स्वयं निगरानी कर रहे हैं कि टॉप 10, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे सरकार। सरकार पीछे क्यों हट रही है? सरकार सूची जारी करे 100 माफियाओं की या 10 माफियाओं की। टॉप 10 माफिया, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। सुरक्षा मांगने के लिए सरकार से सुरक्षा देनी चाहिए सरकार को। और अगर कोई गनर लेकर के किसी की जान चली जाए तो सोचो कितनी बड़ी सुरक्षा और चाहिए होगी। गनर हो किसी के पास, 2 गनर हो, उसके बाद जान चली जाए, अधिवक्ता हो, तो सोचिए सुरक्षा की कितनी जरूरत है। खैर, अखिलेश यादव अभी माफिया के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं और टॉप 10 या टॉप 100 माफिया की सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन माफिया अतीक के सियासी अतीत पर खामोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल मुख्यमंत्री योगी ने सदन में ही साफ कर दिया था कि यूपी में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि इन माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने ही पाला पोसा। विधायक और सांसद बनाया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन वो माफिया अभी उत्तर प्रदेश से बाहर है। साथ ही अखिलेश यादव को भी करारा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अतीक समाजवादी पार्टी का पोषित माफिया है। विपक्ष के ये लोग अपराधियों के सरपरस्त हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अतीक को विधायक और सांसद किसने बनाया, ये सवाल किया था मुख्यमंत्री ने। 2017 के बाद हमने माफियाओं की कमर तोड़ दी, ऐसे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी है। अब आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम का बयान सुनाते हैं। अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप हैं, अपराधी भी दूर कर, अपराधी आप। वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। सच्चाई यही है कि जितने भी गुंडे माफिया हैं सब समाजवादी पार्टी द्वारा ही पुष्पित पल्लवित हैं। हमारी सरकार ऐसे सभी माफियाओं के नेटवर्क को बुरी तरह से ध्वस्त कर चुकी है और हम निष्पक्षता के साथ एक एक व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे और कोई भी दोषी बचेगा नहीं। इस मामले में हम लोग स्वयं निगरानी कर रहे हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व की सरकार है और ये समाजवादी पार्टी के समय का ही पाप है। ये उन्हीं के समय पाले पोसे ये सब माफिया हैं, लेकिन सरकार संकल्पित है और निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई करके माफिया का समूल नष्ट करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी पुलिस करेगी। और समाजवादी पार्टी का इतिहास आप देखो, हमेशा उन्हीं के समय पाले पोसे लोग हैं,